गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज परमाणु संरचना पाठ का नया टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें मालूम होना चाहिए। कोई भी तत्व दिया जाए और उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें हमने Fe डबल प्लस यानी आयरन डबल प्लस आयन लगा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है यहाँ पर। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। डबल प्लस चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। एटॉमिक नंबर 26 है तो जितना परमाणु क्रमांक होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। परमाणु क्रमांक 26 है तो इलेक्ट्रॉन भी 26 हो गए। अब चूंकि उस पर 2 धनावेश लगे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी इसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 24 यानी 24। अब इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हमको 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल्स। अबाउ के नियम से हमें यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और पहले हैं 26 Fe के, तो पहले हम यहाँ 26 पहले भर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ये टोटल 26 हो गए। 2 4 10 12 18 20 और 6 26। तो 26 तो कर लिए, लेकिन अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो अब हम ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? इन 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से या फिर यहाँ से? तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा अंतिम कोश से बाहर निकलते हैं। मुख्यतः लोग ये गलती करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालने थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से यहाँ से निकाल दिए, 6 से 2 निकाल दिए और 4 कर दिए। और ऐसा अगर आपने किया तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा अंतिम कोश से बाहर निकलते हैं, ना कि अंतिम कक्षक से। ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है इसकी, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है ये, और ये उसकी चौथी कक्षा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ से निकलेगा, ना कि यहाँ से या फिर यहाँ से। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सदैव बाहर वाली कक्षा से ही सबसे पहले बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम सबसे बाहर वाली कक्षा से निकालेंगे, और सबसे बाहर की कक्षा यहाँ पर है 4s। क्या है? 4s। तो सबसे बाहर की कक्षा 4s है, यानी ये चौथी कक्षा है, और ये तीसरी है। तो चौथी सबसे बाहर की होती है, ना कि तीसरी है। देखिए यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से निकलेगा? लास्ट वाले से, चौथे वाले से निकलेगा। तीसरे वाले से तब निकलेगा जब चौथे से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो चौथे से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। 4th वाले इसमें जो है ऑर्बिट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। कितने निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो यहाँ चौथे वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन दिए हुए, अतः यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और जब यहाँ से 2 निकल जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? 0।
यहाँ पर हो जाएंगे 0। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6। ये इसका राइट बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Fe का। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जिंक डबल प्लस, एटॉमिक नंबर इसका है 30। चलिए इसका देखें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6, ये सभी आबाऊ के नियम से भरे जा रहे हैं। ये सीरीज़ आपको लास्ट वीडियो में आपको बताई गई थी किस तरह सीरीज़ आपको याद रखनी है, और उसको याद करने के लिए बोला भी गया था। तो इस सीरीज़ को एक बार प्रैक्टिस करके आप इसको फिर से याद कर ले। जिन स्टूडेंटों को, जिन बच्चों को ये याद ना हो, वो इस सीरीज़ को पुराना वीडियो देख करके उसे दोबारा से याद कर लें, ताकि आप इलेक्ट्रॉनों को सही क्रम में भर सकें। इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, टोटल ये 30 हो गए। अब देखिए यहाँ पर भी +2 चार्ज दिखा रहा है। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो अभी आपको बताया जा चुका है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? अंतिम वाले कोष से, अंतिम वाले कक्षक से नहीं, अंतिम वाले कोष से। और अंतिम कोष इसमें कौन सा है? ये 4th, ये अंतिम कोष है। तो ये अंतिम कोष, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर 2 ही लगे हुए, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, यहाँ 0 बचेगा। 4s0 3d10, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Cu29 सिंगल प्लस। अब कॉपर का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। अधिकांश सर बच्चे कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी उपस्थित है। अपवाद यह है कि अगर डी ब्लॉक के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं, डी ब्लॉक के में अगर 4 या फिर 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वह सदैव अपने कक्षक को अर्धपूर्ण या फिर पूर्ण, यानी अगर 4 है तो अपने आप को आधा करने की कोशिश करता है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 का आधा 5, यहाँ पर उपस्थित हैं 4। तो 4 जब भी, जिस स्थिति पर भी अगर 4 आएंगे तो तुरंत ही अपने आप को 5 करने की कोशिश करेगा। अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करता है, यानी 10 करने की कोशिश करता है। तो तुरंत डी में अगर 4 या 9 हैं तो वह अपने बगल वाले कोष से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अपने बगल वाले कोष से 1 इलेक्ट्रॉन खींच करके अपने कक्षक को या तो अर्धपूर्ण करेगा या फिर पूर्ण कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर 9 है, तो इसके बगल वाली कक्षा यहाँ पर है 4s2, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले करके, केवल 1 ही लेगा क्योंकि 9 है, 1 ले लेगा तो 10 हो जाएंगे, 2 लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये नियम सिर्फ अगर डी में 4 है और 9 है तो ही है, बाकी किसी के लिए नहीं है कि अगर यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो 2 खींच लिया और 10 कर लिया उसने, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? जब डी में या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो, तभी के लिए नियम लगता है ये। तो ये अपने बगल वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा 1 और यहाँ पर हो जाएंगे 9 की जगह पर 10। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये हो गया कॉपर 29 का।
अब चूंकि कॉपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिखानी है हमको, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से कम करेंगे? लास्ट वाले से, लास्ट वाले कोष से, ऑर्बिट से नहीं, लास्ट वाले कोष से हम एक कम करेंगे। तो लास्ट वाला कोष यहाँ है 4, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, और निकाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 0 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 3d10 ही रहेगा। तो ये कॉपर प्लस चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉपर डबल प्लस चार्ज है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। कॉपर का तो बताया ही था यही होता है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर चूंकि 9 होते हैं तो एक खींच करके इसको 10 कर लेगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का हो जाएगा। अब चूंकि डबल प्लस चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अब आपको 2 निकालने हैं तो लास्ट वाले से निकाल दिया। लास्ट वाले में है कितने? एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक तो यहाँ से निकल गया, एक निकाल दिया। निकालने हमको 2 है तो अभी एक और बच रहा है। जब एक बच रहा है तो एक तो यहाँ से निकला। अब जब ये कंप्लीट खाली हो गया तो अब जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो उसके बगल वाले कोष से निकलेगा। भाई चौथे में तो खाली हो चुका है, अब चौथे में एक भी बचा ही नहीं है, तो अब चौथे के बाद कौन सा आएगा? तीसरा वाला आएगा। तो तीसरे में सबसे लास्ट में कौन है? 3d। तो यहीं से अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 10 में से यहाँ एक निकल जाएगा, तो कितने बचेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 3d9। इस तरह से कॉपर डबल प्लस चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। तो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको करना है तो सबसे पहले उसके तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कन्फर्म होना चाहिए, क्योंकि जब वो कन्फर्म होगा तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इलेक्ट्रॉन हमें निकालने कहाँ से हैं, पहले से या लास्ट से। तो हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट वाले कोष से निकलेंगे, ठीक, और कहीं भी बीच से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। प्लस में ये मुख्यतः होता है, माइनस में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि माइनस चार्ज अगर लगा होगा तो माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, और वृद्धि है तो इलेक्ट्रॉन खाली आप आगे बढ़ाते हुए सीधे चले जाइए, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सिर्फ प्लस वाली है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो कहाँ से निकालें, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना समझ में आ गया होगा। कुछ यहाँ पर हम तत्व दिए दे रहे हैं आपको, ताकि आप घर में उनकी प्रैक्टिस करें। Ca डबल प्लस, क्रोमियम Fe ट्रिपल प्लस, कोबाल्ट, ये आपको 4 आयंस दिए गए हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। आपको अपने प्रैक्टिस करनी है। इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर कोई भी फिर भी अगर आप प्रॉब्लम है आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप स्कूल में आकर के एक गार्जियन से एप्लीकेशन लिखवा करके एक जमा करा दें कि स्कूल आने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आकर के अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते तो आप अपनी समस्या को व्हाट्सएप के माध्यम से भी स्कूल के ग्रुप पर भेज सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को और अच्छे तरीके से सॉल्व कराया जा सके। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।